नाउन बहुत सिंपल है। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। और संज्ञा का मतलब होता है, जैसे एवरीवन डोंट लुक एनीवेयर, फोकस व्हाट आई से। संज्ञा का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम। अब ये बताइए, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है क्या कि जिसका कोई नाम ना हो? है क्या? नहीं है। मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको नहीं देख सकते उसका भी नाम है। आप मिल्की वे को देख सकते हैं क्या? आकाश गंगा जिसको बोलते हैं उसको देख सकते हैं क्या? भूत को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना, लेकिन नाम तो है ना। तो सिंपल है, इस दुनिया में जिसका भी जो भी नाम है वो क्या है? नाम। वो क्या है? संज्ञा। क्लियर? तो डेफिनेशन बनाएंगे, मतलब इस दुनिया में जो भी है वो क्या है? संज्ञा है। तो डेफिनेशन आपकी क्या है बेटा? एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन। मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी है ना वो क्या है? संज्ञा। एवरीथिंग इज नाउन। ये पेन भी संज्ञा है, आप भी संज्ञा है, मैं भी संज्ञा हूं। जिसको छू सकते हैं वो भी संज्ञा है, जिसको नहीं छू सकते वो भी संज्ञा है, जिसकी कल्पना कर सकते हैं वो भी संज्ञा है, और जिसकी नहीं कर सकते वो भी संज्ञा है। मतलब एवरीथिंग इज नाउन। अंडरस्टैंड? इफ somebody asks you what is definition of noun, then you have to explain everything is noun. Understand? Everything is noun. Clear? ऐसा ना कोई भी बोले, आप लोग डेफिनेशन एक पढ़े होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनी थिंग। इस दुनिया में पर्सन, प्लेस और थिंग के सिवा और कुछ भी है क्या? क्या है? पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, और कुछ है क्या? बताइए, और कुछ है क्या? कुछ नहीं है ना। नाम के सिवा और कुछ भी है क्या? और कुछ भी है क्या दुनिया में? नहीं है। तो सिंपल है कि इस दुनिया में जिसका भी नाम है वो क्या है? संज्ञा। वो क्या है? आपकी संज्ञा। अंडरस्टैंड? तो एवरीथिंग इज नाउन। ओके, इसकी एक सेकेंड डेफिनेशन है, इस दुनिया की कोई भी चीज संज्ञा हो सकती है। कोई भी चीज। अंडरस्टैंड? A noun can be anything in the real world. मतलब इस दुनिया की कोई भी चीज क्या हो सकती है? नाउन हो सकती है। अंडरस्टैंड? क्लियर? एक डेफिनेशन नाउन है। अब मैंने क्या बोला कि नाम ही संज्ञा है। क्या है? नाम ही संज्ञा है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Noun is a naming word. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्लियर? और भी बहुत सारे डेफिनेशन बना सकते हैं। देखिए, जब मैं आपको स्पेशली क्लास देने लगूंगा ना, जब हमारी इंडेक्स चालू हो जाएगी ना, तो ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन है वो आप लोग खुद बनाएंगे। आई विल एक्सप्लेन ओनली, यू विल आल्सो करेक्ट ऑल डेफिनेशंस। ओके? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एक और बोल सकते हैं अपन, नाउन इज द name of person, place or anything. इस दुनिया में सब कुछ तो क्या है? नाउन है। ये समझ आ रहा है आपको? जो कुछ भी है सब नाउन है, जिसको देखने से लेके ना देखने तक, छूने से लेके ना छूने तक, आकाश से लेके निराकार तक सब कुछ नाउन है। अंडरस्टैंड? देखो, मैं आपको मैक्सिमम हिंदी इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आप सभी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। ओके? कुछ समय के बाद जो हमारा एक्सप्लेनेशन है ना, वो 60% टू द इंग्लिश विल बी। आई कैन एक्सप्लेन यू ऑल टॉपिक्स इन जर्मन एंड इंग्लिश। ओके? बट फर्स्टली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच यू। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच यू, सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ माय टीचिंग। अंडरस्टैंड? तो देखिए, इस दुनिया में कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी सीखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मदर टंग की आवश्यकता होती है।
मदर टंग मतलब जो आपने बचपन से बहुत पहले से सीखा है। ओके, नाउन में किसी को डाउट है क्या? ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन बोले तो पहचान है कि नाउन की पहचान कैसे करें। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि नाउन क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? बोलिए, एक बार डेफिनेशन क्या है? एवरीथिंग इज अ नाउन। सिंपल है। कोई पूछता है, somebody asks you what is definition of noun, then you have to reply everything is noun. सेकंड क्या है? A noun can be anything in the real world. नाउन कैन बी anything in the real world. थर्ड क्या है? Noun is a living word. फोर्थ क्या है? Noun is the name of person, place or anything. गुड। ऐसा अब देखो, इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सब कुछ तो नाउन है। ये भी नाउन है, मैं भी नाउन हूँ, ये भी नाउन है। अब ये बताइए, ये एक नाउन है और मैं भी एक नाउन हूँ, तो क्या दोनों में अंतर है कि नहीं है? है ना? ये नाउन है, मैं नाउन हूँ, दोनों में अंतर है। जबकि दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या है? नाउन। ये भी नाउन है, मैं भी नाउन हूँ, आप भी नाउन हो, आप भी नाउन हो, एक बाइक भी नाउन है, कार भी नाउन है, लेकिन अंतर है ना। तो इस नाउन और इस नाउन में जो अंतर होता है ना, इसी को बोलते हैं नाउन के प्रकार। सब कुछ तो नाउन है, लेकिन वो भी नाउन क्या है? अलग अलग है। तो उसको क्या बोलते हैं? नाउन के प्रकार। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नाउन के प्रकार होते हैं ना, जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर थी उसमें नाउन के प्रकार कुछ अलग प्रकार के थे, और जो न्यू है ना उसको बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। अंडरस्टैंड? उसको बहुत ज्यादा क्या कर दिया गया है? शॉर्ट कर दिया गया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। अच्छा, जो लिखता हूं तो आप लोग समझ लेते ना प्रॉपर? क्लियर? समझ जाते हैं ना? टाइप्स ऑफ नाउन, इसको बोलते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। ओके, तो जो पहला होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है पहला? प्रॉपर। अभी पढ़े आप लोग प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है एक विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट स्थान, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो क्या रहेगा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular person, place or anything। मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का जो बोध कराता है ना, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। अंडरस्टैंड? आपको यहाँ पर एक हैशटैग करना है। हैशटैग मतलब क्या होता है? जो स्पेशल फैक्ट होता है उसको हैशटैग कर देते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है ना, देखिए अक्षर आया ना, तो अक्षर हमने पहले पढ़ लिया है, तो हम जो नई चीज पढ़ेंगे ना, वो वही चीज पढ़ेंगे जो पहले से रिलेटेड हो। अंडरस्टैंड? तो प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं। ओके,
अब देखिए मैंने क्या बोला, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम जो होता है ना वो किसमें आता है, प्रॉपर नाउन में, अंडरस्टैंड। और प्रॉपर जैसे मैंने बोला विकास, विकास, ओके, तो विकास क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन लिखने की मेथड जो होती है वो भी अलग होती है। इसमें जो आपका पहला फर्स्ट कैरेक्टर होता है, पहला अक्षर होता है, वो क्या होता है, कैपिटल होता है, अंडरस्टैंड। एक हो गया नाम, किसी का भी नाम, मतलब चाहे बॉय हो या गर्ल हो, किसी का भी नाम। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, प्लेस बोलो तो सिलोडी, सिलोडी, सिलोडी भी एक नाउन है, सिलोडी क्या है, नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। बेटा सबको बोलना है, बोलने से क्या होता है ना, एक फ्लुएंसी आती है, अंडरस्टैंड, सबको बोलना है, क्या है सिलोडी, प्रॉपर नाउन, अंडरस्टैंड। और प्रॉपर नाउन का क्या कैरेक्टर होता है कि उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल। मैक्सिमम क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो पेपर रहता है ना, तो जो प्रॉपर नाउन होता है ना वो ऑलरेडी उसमें कैपिटल में होता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। वो ये डिपेंड नहीं करता कि वो सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड में लास्ट वर्ड में, तो आपको पता है कि जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका जो पहला अक्षर होता है हमेशा कैपिटल होता है। लेकिन यदि प्रॉपर नाउन है और सेंटेंस के बीच में भी यदि वो शब्द आ रहा है ना, तो उसका भी जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होगा, अंडरस्टैंड, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, क्या समझ गया बेटा। अब जैसे नोकिया, ये कंपनी है, नोकिया क्या है, लेकिन प्रॉपर नाउन है, कैसा नाम है ये, हाँ, नोकिया तो है, हम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनीथिंग की बात कर रहे हैं, क्लियर, नोकिया। अब लेकिन नोकिया का जो फोन है ना वो अलग हो जाएगा, क्योंकि नोकिया तो प्रॉपर है लेकिन फोन अलग हो जाएगा, अंडरस्टैंड। मैंने बोला डॉग, डॉग अलग है, लेकिन उस डॉग का नाम जो है ना वो किस में आ जाएगा, आपका प्रॉपर, अंडरस्टैंड, इसको नोट कीजिए। अब कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट you have to ask, okay, don't hide your problem। देखो प्रॉपर नाउन हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर नाउन और थोड़ा इसको डीप चलते हैं बेटा, ये अपना टॉपिक है ना, हर एक टॉपिक को अपन फिनिश करते चलते हैं, ओके। इसका फिर जो एक कॉम्पिटिटिव वाला सिलेबस बचेगा वो आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जो हाई स्टैंडर्ड का होता है। अब पढ़ेंगे अपन, अभी प्रॉपर नाउन ही चल रहा है, सब हेडिंग जो आपको नोट्स बनाना है, मैंने आपको बताया था ना, नोट्स पहले यह बात आपको डेट वाइज बनाना है और ब्लैक पेन एंड ब्लू एंड रेड पेन यूज करना है, ओके। देखो अब और डीप में चलते हैं, लिसन। अब व्यक्तिवाचक में और डीप में चलते हैं। देखो किसी भी लैंग्वेज का जो नाम होता है ना वो किस में आता है, प्रॉपर नाउन, ओके। तो फर्स्ट हो गया हमारा नेम ऑफ एनी लैंग्वेज। याद रखिए लैंग्वेज कॉमन प्रॉपर नाउन नहीं है, क्या, लैंग्वेज प्रॉपर नाउन नहीं है, लैंग्वेज का नाम प्रॉपर नाउन है। लैंग्वेज अलग है, वो कॉमन नाउन है, अभी अपन कॉमन नाउन पढ़ेंगे, क्लियर। जैसे हो गया आपका हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, मैथ्स नहीं, मैथ्स कोई लैंग्वेज नहीं है, ओके। संस्कृत, अभी आप लोग इंग्लिश को ऐसा लिखा देखे नहीं लिखा जाता, इंग्लिश का प्रॉपर नाउन जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो क्या रहेगा, हमेशा कैपिटल रहेगा, क्लियर। ये हो गया। किसी भी लैंग्वेज का नाम चाहे वो अमेरिकन हो,
ब्रिटिश हो, चाइनीज हो, चीनी बोलते हैं ना, क्लियर। सेकेंड है आपका नेम ऑफ एनी फेस्टिवल। देखिए आपको ना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करना है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं। यदि आपको पता है कि किसी भी फेस्टिवल का नाम जो होता है ना वो प्रॉपर नाम होता है, तो यदि मैं यहाँ पर होली लेकर हूँ और फ्यूचर में यदि आप कभी दशहरा भी आ जाए एग्जाम में, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी फेस्टिवल का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाम। ओके, बताइए फेस्टिवल होली, और बताइए दिवाली, और नवरात्रि, मतलब जितने भी आपके फेस्टिवल्स हैं वो किस में आ जाएंगे, किस में आएंगे, अंडरस्टैंड, क्लियर। नेक्स्ट आएगा आपका नेम ऑफ डे। जितने भी डे होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये कौन से नाम होते हैं, प्रॉपर नाउन। सॉरी, मंडे, मंडे, ट्यूसडे। अब आपको बताते हैं, देखो जो प्रॉपर नाउन होता है ना वो अलग होता है, सबसे अलग। जैसे मेरा नाम विकास है, आपका नाम राम है, तो मैं और आप अलग अलग हैं। आप स्पेशल है, मैं भी स्पेशल हूँ। स्पेशल का मतलब होता है विशिष्ट। तो जो दुनिया में चीज सबसे अलग होती है ना उसको क्या बोलते हैं, विशेष। उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। आपके कैरेक्टर्स अलग हैं, आपकी थिंकिंग अलग है, मेरे कैरेक्टर्स मेरी थिंकिंग अलग है, दोनों में डिफरेंस हुआ ना, अंडरस्टैंड। तो प्रॉपर नाउन मतलब होता है पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर मतलब होता है स्पेशल, विशिष्ट, जो अलग हो, जो डिफरेंट हो। ओके, अब है नेक्स्ट नेम ऑफ द डे। अब जैसे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे जितने भी दिन है ना उन सभी को प्रॉपर नाउन में इसलिए रखा गया क्योंकि मंडे ट्यूसडे तो सेम है लेकिन दिन अलग अलग है। हो सकता है जो संडे निकल गया, क्या वही संडे भविष्य में कभी लौट कर आएगा, क्या नहीं आएगा। वो नाम आ सकता है लेकिन क्या वो टाइम आएगा, कभी नहीं आता। टाइम नेवर रिपीट, अंडरस्टैंड, टाइम नेवर रिपीट। ओके, हाँ नेक्स्ट है आपका किसी भी देश का जो नाम है ना, कोई भी देश हो उस देश का नाम क्या है, नेम ऑफ कंट्री। कोई भी देश हो उस देश का नाम किसमें आता है, प्रॉपर नाउन। तो पीछे मैं अभी पूछूंगा, अंडरस्टैंड। किसी भी देश का नाम क्या आता है, प्रॉपर नाउन। ओके, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, मतलब जितने भी देश है ना, ऑल कंट्री आर प्रॉपर नाउन। ओके, मैं फिर बोल रहा हूं, देश का नाम प्रॉपर नाउन है लेकिन देश प्रॉपर नाउन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ। देखो ये सिर्फ आप ये आइडेंटिफिकेशन याद रखेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉपर नाउन छूट पाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन ये होती है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। क्लियर, लेकिन मैं इसलिए आपको डिटेल में लिखवा दिया कि इससे और तो कोई प्रॉपर नाउन हो ही नहीं सकता। ओके, तो नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के जो नाम होते हैं ना वो सभी किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन। नदियों के नाम। ओके, जैसे गंगा, नर्मदा, यमुना, कावेरी, मतलब जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियां किस नाम में आएंगी, प्रॉपर नाउन। ओके, किस नाम में आएंगी आपकी, प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ मंथ्स।
जितने भी महीने हैं, हाउ मेनी मंथ्स, 12 महीने होते हैं ना, तो जितने भी महीने हैं ना, वो महीने का नाम क्या आएगा आपका? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है, तो ये किसमें आएंगे आपके? प्रॉपर नाउन। ओके, हाँ आपको पता है। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए, नेम ऑफ सिटी एंड विलेज। किसी भी सिटी का नाम, किसी भी शहर का नाम, किसी भी गांव का नाम कौन सा नाम होता है? ओके, जैसे मैंने आपको बता दिया सिलौड़ी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, और अब देखिए आपको बता दें, कभी कभी क्या होता है, जो आपके एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम में एक शॉर्ट एरर पूछ लेता है, क्लियर? उसमें लिखा रहेगा फाइंड द एरर, और लिखा रहेगा इंडिया, अमेरिका, या दो ऑप्शन दे दिया। क्या मिस्टेक बताइए? सर इंडिया का लेटर फर्स्ट स्मॉल है। यही है कि आपको ये देखना, आप यदि अपने एग्जाम में एप्लीकेशन पूरा प्रॉपर करेंगे ना, और यदि आपने प्रॉपर नाउन में कैपिटल इस्तेमाल नहीं किया ना, तो उसको डिलीट करेगा, हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे, हाफ मार्क्स। आधा नंबर आप इसमें कट। ओके, क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? एक और है आपका, नेम ऑफ रिलीजियन। रिलीजन जानते हैं? जानते हैं रिलीजन? धर्म। क्या होता है? धर्म। हर एक जो धर्म है ना, वो कौन सा नाम है? प्रॉपर हिंदू, मुस्लिम। अब देखिए, मैंने आपको जो प्रॉपर नाउन का आइडेंटिफिकेशन लिखवा दिया, अब इससे आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी। सर नेम ऑफ बुक्स भी हो सकता है। हाँ, नेम ऑफ हिस्ट्रिकल बुक्स, जो हिस्ट्रिकल बुक्स होती हैं, बुक्स नहीं तो हिस्ट्रिकल बुक होती हैं, ये भी आ जाएगा आपका। इसको नोट करो, इसको लिख रही है, आप लोग नहीं लिखेंगे? ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू। नेक्स्ट है, अभी कहाँ तक? 6 7 कितने पॉइंट तक पढ़ लेते हैं? 9 में आएगा ना। नेम ऑफ हिस्ट्रिकल बुक्स, जो ऐतिहासिक पुस्तकें होती है ना, वो किस नाम में आएंगे बेटा? आपकी, जैसे गीता। अभी इनमें अपन आर्टिकल भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि गीता के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? ठीक है, गीता, रामायण, महाभारत, महाभारत। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, कौन है अभी? नेम ऑफ एनी इलनेस। किसी भी बीमारी का जो नाम होता है ना, वो किस में आता है? अंडरस्टैंड? किसी भी बीमारी का जो नाम है वो किस में आएगा? आपका। जैसे कैंसर, मलेरिया, कैंसर, मलेरिया, और जितनी भी बीमारी। अंडरस्टैंड? तो आपसे आपको यू हैव टू फोकस ऑन रूल्स। क्लियर? ये रूल्स क्लियर है ना, तो कोई भी एग्जांपल कोई भी कहीं से भी आ जाए, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, यहां तक समझ गए?
प्रॉपर नाउन में किसी को प्रॉब्लम है क्या कोई? अंडरस्टैंड? Yes, sir. नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सेकंड। जो सेकंड टाइप होता है, सेकंड टाइप ऑफ नाउन कॉमन। क्या होता है? ध्यान समझिए इसको। सर ग्रेट पर्सन क्या सकता है पर्सनल मतलब प्रॉपर नाउन में? हाँ, गेट पर्सन रहेगा ना। अब ग्रेट पर्सन तो नाम में आ जाएगा, जैसे महात्मा गांधी, ये तो महात्मा गांधी का नाम है, जो अपने शादी में दिए ना, नेम ऑफ पर्सन। अब देखिए कॉमन नाउन जो है ना, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जातिवाचक, क्या? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन। अब कॉमन बोले तो जो सभी में हो। क्लियर? ध्यान समझिए। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल में अपन ऑल टाइप्स ऑफ नाउन फॉलो करेंगे। ठीक है? एग्जांपल ये क्लियर हो जाए। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो अपने प्रकार की पूरी जाति का बोध करा दे, जो उस जाति के लिए, सभी के लिए बना हो, उसको क्या बोलते हैं आप? जातिवाचक संज्ञा। अंडरस्टैंड? ध्यान समझिए। देखो एक लड़का की जाति अलग है, क्लियर, वो मेल कैटेगरी में आ गया, और जो एक गर्ल है उसकी कैटेगरी अलग है। लेकिन मैं गर्ल बोल दिया तो लड़की तो किसी को भी कह सकते हैं ना, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, दुबली हो। तो इन सभी के लिए एक वर्ड कॉमन आया, क्या आया? गर्ल। गर्ल कॉमन आया ना, कॉमन नाउन है। सिंपल है, जो वर्ड कॉमन होता है वो कॉमन नाउन कहलाता है। मैंने बोल दिया बॉय। अब इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं, सभी को अपन क्या बोलेंगे? बॉय। हाँ, लेकिन उस लड़के का नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। गुड। देखो कॉमन नाउन जो होता है ना, कॉमन नाउन का नाम जो होता है ना, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। याद मैंने बोला मोबाइल, क्या बोला? मोबाइल। अब 1000 का भी मोबाइल आता है और 1 लाख रुपए का भी मोबाइल आता है, लेकिन कॉमन क्या है? मोबाइल। तो मोबाइल इज कॉमन नाउन। तो सिंपल है ना, जो कॉमन हो, जो सब कुछ डिफाइन करे, अपनी पूरी कैटेगरी को डिफाइन करे, उस वर्ड को, उस नाउन को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। अंडरस्टैंड? अब मैंने बोल दिया चेयर, तो एक चेयर अच्छी भी होती है, एक चेयर लोकल भी होती है, लेकिन चेयर अच्छी है, चेयर कमजोर है, तो दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है? चेयर। कॉमन नाउन। मैंने बोल दिया बैलून, बैलून 1000 कलर के होते हैं, 1000 प्रकार के होते हैं, लेकिन 1000 प्रकार के बैलून में जो कॉमन वर्ड है वो क्या है? बैलून। बैलून इज कॉमन नाउन। टफ है क्या? बताइए कॉमन नाउन क्या टफ है? कहीं टफ है क्या? नहीं है ना टफ। क्लियर? मैंने बोल दिया पत्थर, क्या बोल दिया? पत्थर। अब छोटे को भी पत्थर बोलते हैं, बड़े को भी पत्थर बोलते हैं, तो दोनों में कॉमन हो गया, इसके क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। मैंने बोल दिया ट्रैक्टर, क्या है? ट्रैक्टर क्या है? क्या है? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन उस ट्रैक्टर का नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। गुड। उस ट्रैक्टर का नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। क्योंकि उस ट्रैक्टर का जो नाम है ना, वो स्पेशल है, वो फिर पर्टिकुलर नेम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? मैंने बोला लड़की, लड़की क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन लड़की का नाम प्रॉपर नाउन। अब याद पढ़ेंगे, फिर लड़की के गुण में जाएंगे तो वो एक दूसरा नाम रहेगा। अंडरस्टैंड? उनके लड़की के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो अलग नाम रहेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज हैव अ सीट। ओके? क्लियर? देखो अब डेफिनेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कॉमन नाउन, नाउन्स दैट डिनोट अ होल क्लास एंड कैटेगरी ऑफ एनीथिंग। अपने प्रकार की पूरी जाति या बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? जातिवाचक। कॉमन नाउन बोलते हैं। अभी कोई डाउट है क्या किसी को? मैंने बोल दिया पेन, मैंने क्या बोला? पेन। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। लेकिन इस पेन की कंपनी का नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। क्लियर हो दोनों?
क्या कहलाते हैं वो? जो शब्द पदार्थ का बोध कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? नाउन दैट डिनोट्स मटेरियल। क्या? मटेरियल। नाउन देखो ये डेफिनेशन कई प्रकार से बना सकते हैं। अभी जिस दिन आपको 4-5 डॉक्यूमेंट पढ़ लेंगे ना तो ये डेफिनेशन आप बना सकते हैं। क्लियर? नाउन दैट डिनोट्स मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल। नाउन हिंदी से लिखवाने का सकते तो नहीं है, देख लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो मटेरियल नाउन होता है ना, मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते। क्या? गिन नहीं सकते। वी कैन नॉट काउंट इट मटेरियल, वी कैन वे एंड मेजर, इसको हम नाप तोल सकते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल ऑयल, शुगर, डीजल, राइस। देखो यहाँ पर मैं कैपिटल ऐसे लिख रहा हूँ कॉमा लगाने के बाद, ठीक है? अंडरस्टैंड? इसको प्रॉपर नहीं समझ लेना आप लोग। हाँ, और बताइए। मिल्क हो गया। ओके, अच्छा एक काम करिए, मैंने आपको जैसे प्रॉपर नाउन के फैक्ट लिखवा दिया था ना, वैसे मैं मटेरियल नाउन लिखवा दूंगा। मटेरियल नाउन है क्या? ओके, नोट डाउन, नोट कर इसको। ओल्ड इंग्लिश। अभी अपन मॉडर्न ग्रामर पढ़ेंगे ना, मॉडर्न ग्रामर में और भी ज्यादा सिंपल कर दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए जैसे समूहवाचक संज्ञा। अब ये तो नाम से स्पष्ट है कि समूहवाचक संज्ञा मतलब एक ऐसी संज्ञा, ऐसा शब्द, एक ऐसा नाउन जो किसी समूह को इंडिकेट करता हो। किसको इंडिकेट करता हो? समूह। अंडरस्टैंड? किसी समूह को इंडिकेट करता हो, वो क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं उसको? कलेक्टिव। मैंने बोला क्लास। मैंने क्या बोला? क्लास। क्लास एक व्यक्ति की होती है क्या? नहीं होती। क्लास, मैंने क्लास बोल दिया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या है आपका? कलेक्टिव। मैंने बोला आर्मी। मैंने क्या बोला? आर्मी। क्या आर्मी एक व्यक्ति होता है? आर्मी में क्या? तो वही है ना, वर्ड्स नाउन्स दैट डिनोट ग्रुप कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। मैंने बोला प्रोसेशन। प्रोसेशन में होता है बारात। बारात एक व्यक्ति की होती है क्या? तो आपको ध्यान ये देना है कि एक ऐसा शब्द, ऐसे नाउन जो एक कलेक्शन, एक ग्रुप को शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके? कलेक्टिव। हाँ, नहीं डॉक्टर नहीं आएगा। डॉक्टर कलेक्टिव। डॉक्टर तो हम एक व्यक्ति भी बोल सकते हैं ना। वो डॉक्टर का प्लूरल होगा डॉक्टर्स। लेकिन मैंने बोला आपको आर्मी पकड़ लेगी, तो इसका मतलब है आर्मी। आर्मी मतलब होता है एक ग्रुप। आर्मी मतलब क्या होता है? एक ग्रुप। क्लास। क्लास का मतलब हो गया बहुत सारे बच्चे। क्लास मैंने बोल दिया ना, क्लास ये नाम क्या शो करता है कि एक कलेक्शन शो करता है, ग्रुप। बंच, अच्छे से बताइए। बंच, बंच में क्या होता है? गुच्छा। तो गुच्छा क्या एक चीज का होता है क्या? नहीं होता ना। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? nouns, noun that denotes group collection of anything।
मतलब जो समुदाय या समूह का बोध करवाए वो क्या कहलाता है आपका कलेक्टिव नाउन। ओके, एग्जाम्पल बताइए। आर्मी, क्लास, बंच। हाँ, क्रिकेट हो सकता है। क्रिकेट नहीं हो इसमें। क्रिकेट एक खेल का नाम है और क्रिकेट जो है ना वो प्रॉपर नाउन है। अभी क्रिकेट का आप स्मॉल सी देखिए कहीं लिखा हुआ है। देखो, एक जो कोई खेल होता है ना, खेल एक कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन उस खेल का जो नाम है वो क्या है? प्रॉपर व्यक्ति जो है एक कॉमन नाउन है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम क्या है? टीम। गुड, टीम क्या आएगा? टीम हो सकता है। टीम। और बताइए स्टाफ। स्टाफ। और बताइए पुलिस। पुलिस भी एक हो चाहे तो पुलिस बोलते हैं, पुलिस। और बताइए क्राउड। गुड, क्या? क्राउड। क्राउड एक व्यक्ति के लिए तो क्राउड होता नहीं है। नेक्स्ट आप ऐसे फोक। क्या? फोक जानते हैं क्या होता है? फोक क्या होता है? फोक मीन्स होता है जन समूह, जनता का समूह है। ग्रुप। हाँ, अब ग्रुप तो आप सोच कर रहे हैं, बड़ा सा बंच हो गया। क्लियर? तो आपको ये देखना है, you have to focus this a word, a noun that denotes group collection of anything. It's called material. Okay? अभी एक और बचा है आपका। नॉइज। हाँ, नॉइज। माइंस। नॉइज। नहीं, नॉइज नहीं आएगा। नॉइज तो उसमें जाएगा ना, नॉइज जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि नॉइज को हम देख नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। नहीं, लाइब्रेरी क्यों है? लाइब्रेरी तो कॉमन नाउन में जाएगा। लाइब्रेरी कॉमन में जाएगा ना। लाइब्रेरी मतलब देखो, एक मेरे स्कूल में कोई लाइब्रेरी है, उसमें 10 लोग हैं और मैं जबलपुर गया, एक वहाँ पर लाइब्रेरी का पूरा हाउस है, तो वहाँ पर 1 लाख बुक है। तो जो दोनों में कॉमन है ना, वो क्या है? लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी क्या जाएगा आपका? कॉमन नाउन। अंडरस्टैंड? कोई डाउट है क्या? क्लियर? एक और बचा अपना, क्या बचा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। देखिए ध्यान दीजिए, जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि संज्ञा उसे कहते हैं आकार से लेकर निराकार तक, देखने से लेकर अनदेखने तक, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको नहीं देख सकते, वो सब क्या है? आपके नाउन है। अब वो प्रकार जो है ना, वो किस में आता है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट। क्यों आवाज कर दो बेटा पीछे? हाँ, तो यहाँ पूछो ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? समझिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। ओनली वी कैन फील एंड वी कैन रियलाइज। ओके? That denotes position, state, nature of anything. ध्यान समझिए इसको। एक ऐसा शब्द, एक ऐसी संज्ञा, एक ऐसा नाउन जो यह बताता हो कि स्थिति, जो स्थिति को बताता हो, गुण को बताता हो, दशा को बताता हो, स्वभाव को बताता हो, वो क्या आएगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो क्या आएगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, वो किस में आएंगी आपकी?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन बीमारी का नाम किस में जाएगा? इसमें मैंने बताया था ना, क्लियर? तो जैसे एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल बताइए। विंड, हवा को आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, विंड हो गया। लाइट हो गया, लाइट को देख सकते हैं क्या आप लोग? लाइट को देख सकते हैं? डार्कनेस को देख सकते हैं? डार्क को देख सकते हैं? अंधेरा को देख सकते हैं? महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। अब बताइए जैसे फीवर, फीवर, फीवर है ना इसमें, फीवर हो गया। नॉलेज, नॉलेज को आप देख सकते हैं क्या? विजडम, विजडम, विजडम। पेन, बुखार भी आ जाएगा। पेन मतलब क्या होता है? दर्द। क्या आप दर्द को देख सकते हैं क्या? माइंड, देखो माइंड जो है ना, माइंड एक कॉमन नाउन है। क्या है? ब्रेन। माइंड एक कॉमन नाउन है, लेकिन इंटेलिजेंस जो होती है ना, इंटेलिजेंस क्या है आपकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? आपको बता दें, जितनी भी वर्ब्स होती है ना, वर्ब्स जानते हैं ना, वर्ब्स एक्शन, वो सभी किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको नोट करिए, मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ। हाँ, हैप्पी सैड ये सब इसमें। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा नाउन, अभी हम नाउन पढ़े अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। जो हमारी ओल्ड इंग्लिश ग्रामर थी ना, उसमें हम नाउन पढ़े। नाउन क्या कितने टाइप के होते हैं? 5 प्रकार के। अभी हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, तो इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिए गए हैं नाउन को। इसमें 5 होते हैं ओल्ड में, मॉडर्न में ओनली 3 होते हैं, और वो भी 3 जो है ना, वो इन्हीं से बनाए गए हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब मैंने बोला बाइक। मैंने क्या बोला? बाइक। बाइक कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? उस बाइक की कंपनी का नाम क्या है? पक्का? उसमें बैठे हुए व्यक्ति कौन सा नाउन है? उसमें बैठे हुए व्यक्ति कौन सा नाउन है? और उसमें बैठे हुए व्यक्ति का नाम कौन सा नाउन है? और उस व्यक्ति जो उस बाइक को चला रहा है, तो उसकी स्पीड जो है वो कौन सा नाउन है? क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और गाड़ी जिससे चलती है, उस फ्यूल का जो फ्यूल है वो कौन सा नाउन है? क्या है? मटेरियल। और गाड़ी चलाते समय जो इंजन से हीट निकलती है, हीट, वो कौन सा नाउन है? क्या है वो? और जो टायर में हवा भरी है, वो कौन सा नाउन है? क्या है? टायर पड़ा है, वो कौन सा नाउन है? क्या है वो? मटेरियल। मटेरियल कैसे हो? देखो, मटेरियल और कॉमन नाउन ना कहीं कहीं ऐसा होता है, कुछ एग्जांपल्स क्रॉस कर जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने डिफाइन किया कि टायर एक क्या है? मटेरियल नाउन है, लेकिन टायर एक कॉमन नाउन भी तो है ना। तो एक साइकिल का टायर और हार्वेस्टर का टायर, दोनों में वर्ड कॉमन क्या है? टायर। तो जो कॉमन होता है उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। तो जो मॉडर्न इंग्लिश में जो नाउन को कैटेगराइज किया गया है ना, वो इसी प्रॉब्लम्स के कारण किया गया है कि मटेरियल नाउन जो होता है ना, वो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बहुत सारे पार्ट्स आपस में सेम मिलते हैं। और कलेक्टिव नाउन एंड एक और कौन सा था? कॉमन नाउन, ये एक मिलते हैं। अंडरस्टैंड? तो नाउन क्लियर हो गया? एनी डाउट? बन जाएगा? पक्का? मैंने बोला ग्राउंड कौन सा नाउन है? सब बच्चे बोलेंगे ग्राउंड कौन सा नाउन है? ग्राउंड कौन सा नाउन है? ग्राउंड। पक्का? ग्राउंड। उस ग्राउंड का नाम कौन सा नाउन है? उस ग्राउंड का नाम क्या है? क्लियर? और ग्राउंड में घास लगी हुई है, वो कौन सा नाउन है? घास लगी हुई है, वो कौन सा नाउन है? क्या है वो? कॉमन। जिसने बोला कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। अरे घास, ग्रास पता है कितने प्रकार की होती है? बहुत सारी घास होती है।
हम जो कहते हैं घास लगी होती है ना, स्टेडियम में घास लगी होती है, तो घास वर्ड तो कॉमन आया ना, समझिए जो चीज कॉमन होती है ना उसको क्या बोलते हैं, कॉमन। उसको मैंने बोला ब्लड, ब्लड कौन सा नाउन है, ब्लड तो मटेरियल नाउन है ना। देखिए आपके अंदर भी ब्लड है, मेरे अंदर भी ब्लड है, दोनों में कॉमन है। आपने बोल दिया सर ब्लड तो कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने क्या लिखवाया है कि ब्लड मटेरियल नाउन भी है। क्या है, मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल, क्योंकि हम बिकॉज़ वी कैन नॉट काउंट ब्लड। क्या हम ब्लड को गिन सकते हैं क्या, नहीं। तो ये इसमें बहुत सारे कुछ डाउट्स हैं, तो ये डाउट्स को क्लियर करने के लिए नाउन को ना मॉडर्न इंग्लिश में रखा गया है। अंडरस्टैंड, इसको रखा गया है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में आपको बताता हूँ, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए ध्यान से समझिए बेटा, थोड़ी मेहनत करिए घर में ना, पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप देखेंगे जितनी सिंपल हो जाएगी ना कि आपको इंग्लिश अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप मेहनत करिए, मेरा काम है रास्ता दिखाना, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना आपको है, ओके। अब उस चलने के लिए आपको जागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए according to modern English ग्रामर। अब देखिए ये है कुछ डाउट्स है, मैंने आपको बताया ना, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और सॉरी कॉमन नाउन में कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मटेरियल नाउन में कुछ डाउट्स हैं, क्लियर। तो ये डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक न्यू कैटेगरी बनाई गई नाउन के लिए। उसमें क्या है, जो फर्स्ट नाउन है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, इन मॉडर्न इंग्लिश या इन मॉडर्न ग्रामर। अब देखिए डोंट राइट नाउ, फोकस वाटर से बेटा बाद में लिखिए ना, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन को अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट चेंज द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, क्लियर। जो सेकंड होता है ना वो होता है आपका, क्या होता है, काउंटेबल नाउन। क्या होता है ये, काउंटेबल नाउन। ये अकॉर्डिंग टू आई एम टीचिंग यू नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। ये बहुत सिंपल है। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन भाई ये जो आपने पढ़ लिया, ओके। सेकंड है काउंटेबल नाउन एंड थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएंगे। जो मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाउट्स है ना, वो खत्म हो जाएंगे। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन हमने पढ़ लिया। देखिए काउंटेबल नाउन का मतलब होता है नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। सिंपल है, आपको ये देखना है कि जिसको हम गिन सकते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, ओके। और जिसको नहीं गिन सकते ना उसको क्या बोलते हैं, अब ये काउंटेबल नाउन बना कैसे, इसमें इसने क्या किया है कि काउंटेबल नाउन को कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, देखिए कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन प्लस कर दिया और काउंटेबल नाउन बना दिया, अंडरस्टैंड। और क्या किया इसने, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन दोनों को मिलाकर उसने क्या कर दिया, अनकाउंटेबल नाउन। अब आप देखिए कलेक्टिव नाउन जो है ना उसको गिन सकते हैं। अब जितने भी आपको एग्जांपल्स दिया उन्होंने,
किसके, कलेक्टिव और कॉमन नाउन के, जो अपन ने पढ़ा है, ये पूरी किस में रहेंगे आपके, काउंटेबल नाउन। ओके, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है वो सब किस में चले जाएंगे आपके, क्लियर, अंडरस्टैंड, देखो ना मजा आएगा। अब देखिए सिंपल है ना, जिसको अपन गिन सकते हैं ना वो क्या है आपका काउंटेबल नाउन। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड इट्स कॉल्ड काउंटेबल नाउन, एंड नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इट्स कॉल्ड, सॉरी, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल। बन जाएगा। अब मैंने बोला पेन, कौन सा नाउन है, पेन, पेन कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन। क्या है, काउंटेबल नाउन। क्या है, काउंटेबल। वाटर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। ब्लड कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। फीवर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। क्लियर हो मैंने, एनी डाउट। क्लास कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन। क्लास कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन। बैलून कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन। एयर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। विंड कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। डार्कनेस कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। मोबाइल कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन। मोबाइल कौन सा नाम है, काउंटेबल नाउन। मोबाइल का नाम, मोबाइल जिस कंपनी का, वो कौन सा नाम है, क्या है, प्रॉपर नाउन। अंडरस्टैंड। मैंने बोला एक्शन कौन सा नाम है, एक्शन। कोई वर्ड बोलूं ना माइंड में तुरंत, यदि आपसे कुछ, यदि कोई आपसे पूछता है ना, यदि आपसे कोई पूछता है कि जो पीछे क्या कर रहा है बेटा, पीछे कौन है वो, हाँ खड़े कर उसको। बेटा मैं सुटाई बहुत तेज करता हूँ और इतनी तेज पढ़ाई करूंगा ना कि फिर आने के पहले सोचोगे। अंडरस्टैंड बेटा, बहुत बड़े से अभी टेस्ट लूंगा मैं, उसकी रिपोर्टिंग पूरी ग्रुप में डालूंगा, इंटेलिजेंस पता चलेगी कि आपने कितना फोकस किया क्लास में। अंडरस्टैंड। देखो मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी, कोई पूछते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो आपको ये बताना है, एंड ओल्ड इंग्लिश जो ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग क्या बताना है आपको, 5 बताना है। मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नाम है, कौन सा नाम है, अनकाउंटेबल। क्लियर। मैंने बोल दिया करंट कौन सा नाम है, अनकाउंटेबल। सब्जेक्ट कौन सा नाम है, काउंटेबल। बॉय कौन सा नाम है, कौन सा नाम है, काउंटेबल। माइंड कौन सा नाम है, अनकाउंटेबल। माइंड काउंटेबल नाम है। इलनेस कौन सा नाम है, इलनेस, इलनेस, इलनेस। स्टोन कौन सा नाम है, स्टोन, स्टोन। डस्ट कौन सा नाम है, डस्ट कौन सा नाम है, बाइक कौन सा नाम है, टायर कौन सा नाम है, हवा कौन सा नाम है, पेट्रोल, फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग अनकाउंटेबल ही है ना। अब अनकाउंटेबल में कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट। गुड, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। अंडरस्टैंड, क्लियर बेटा। इसको कोई डाउट है क्या, पूरा क्लियर है ना, इतनी बोलोगे कभी पक्का, कल पूछूंगा इसके। ओके ठीक है, जय हिंद। इसको नोट करिए।